तो जो कोई प्रार्थना, जो कोई भजन, कोई श्लोक, कोई कविता हृदय से निकलती है ना, वो कभी बासी नहीं होती है। उसको आप कितनी बार भी गाओ, उससे कुछ नया नया मिलता ही रहेगा। जैसे कि रामायण है, रामायण को आप कितनी बार भी देखें, टीवी पे देखें, पुस्तक में पढ़ें। जैसे गीता है, उसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, कभी ये नहीं लगेगा कि ये बासी हो गया। जैसे एक कोई फिल्म होती है, कोई सीरियल होता है, एक फिल्म को आपने एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखा, फिर तीसरी चौथी बार देखा, 4-5 बार देखने के बाद उसको देखने का मन करता ही नहीं है। मन कहता है सब मालूम है ना, क्योंकि वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ काव्य है। और ये जो है, इसको आप कितनी भी बार देखो तो भी अच्छा ही लगता है, इसमें कुछ बासीपन आता ही नहीं है, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है। माने वो अंदर से आया हुआ है, आत्मा से, परमात्मा से आया हुआ प्रेरणा है वो। और सूर्य को आप कितनी भी बार देखो तो नयापन लगता है, सूर्य वही है, लेकिन रोज रोज जब सुबह सुबह देखते हैं तो हम उसको प्रणाम करते हैं, लगता है कि उसमें नयापन है, वो कभी बासी होता ही नहीं है, ये वही सूर्य है, कल वाला ही। ऐसे लगता नहीं है किसी को। रोजाना कहते हैं आज का नया सूर्योदय, आज का नया दिन, ऐसे बोलते। दिन क्या है? काल तो अखंड है। जब सूर्य के सामने पृथ्वी आ गई थी तो उसको हमने रात मान लिया, और जब पृथ्वी घूम करके सामने आ गई उसको हमने दिन मान लिया। वही सूर्य, वही पृथ्वी, कुछ भी नया नहीं है, दिन भी नया नहीं है, रात भी नई नहीं है, लेकिन हर दिन ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ईश्वर का जो बनाया हुआ है उसको बार बार गाने में, बार बार स्मरण करने में, बार बार देखने में मन को प्रसन्नता लगती है। वरना तो नए ऋषि भी क्या पैदा होते, कहाँ पैदा होते। वो बोलते कि ये तो वही भगवान है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा था, तो बस एक बार देख लिया, अब उसका बासी भगवान का क्या देखना। ऐसा नहीं है, वो नित्य, निरंतर, नूतन, नित्य रस से भरा हुआ, कहीं से भी ऊन नहीं है। तो उसकी गाथा गाते हुए, उसकी स्तुति प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को हर पल नई खुशी मिलती है, और यदि उससे जुड़े नहीं तब एक बूंद भी खुशी नहीं मिलती है। ऐसे ये भी घटना देखी जाती है। बोलते 30 साल से ध्यान कर रहे हैं, कोई अनुभूति तो हुई नहीं। 20 साल से यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को गा रहे हैं, तो पहले मन ज़्यादा शांत था, अब थोड़ा सा कुछ अशांत हो गया। अशांत इसलिए हो गया कि जब नहीं करते थे तो मन में एक जिज्ञासा का भाव था, एक विनम्रता का भाव था। अब जब से ये मंत्र गाने लगे तो अहंकार बढ़ गया कि मैं दूसरों से कुछ स्पेशल हूँ। दूसरे तो यज्ञ करते ही नहीं है, दूसरे तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जानते ही नहीं हैं, जानते भी हैं तो अशुद्ध जानते हैं, और मैं तो कितना शुद्ध बोलता हूँ। तो इस भाव ने अंतःकरण को और गंदा कर दिया। अगर सचमुच वो प्रार्थनाएं जैसे उन ऋषियों के हृदय से निकली थी, उनके हृदयों के साथ हमने अपने हृदय को मिलाया होता और उन प्रार्थनाओं को भी अपनी ही प्रार्थना के भाव से हमने गाया होता, तो इतना कुछ मिलने वाला था फिर। क्योंकि उससे तो नित्य निरंतर कुछ नया निकलता है, लेकिन उसको मथने वाला तो चाहिए ना कोई। दूध से हमेशा मक्खन नया नया निकलता ही है, निकलता रहा है, आज भी निकल रहा है, आगे भी निकलता ही रहेगा, लेकिन उसमें मथना तो पड़ता है।